प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिल प्रसाद आपके लिए हाजिर हूँ एएसआई का दूसरा पार्ट पढ़ाने हेतु। तो नहीं, चूंकि पहला पार्ट में मैंने पढ़ा ब्याज, मिश्रधन और मूलधन, ये निकालना मैंने सीखा था। बोला था कि इसमें 5 आइटम होता है, जिसमें 3 आइटम निकालना हम सीख चुके हैं। जो भी विद्यार्थी इस पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट एएसआई का सिंपल इंटरेस्ट का आप देख लेंगे। आज हम सीखेंगे दर निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना? दर। ये दर होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट कर देते हैं। दर, रेट, ये होता है एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। ओके, एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, ये होता है दर। अब अगर कोई बंदा कहता है कि 500 रुपये का 2 वर्ष में अगर ब्याज के रूप में 50 रुपया देता है तो दर क्या है? इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष में 50 रुपया, तो एक वर्ष में कितना दिया? वो भी 100 रुपये का, वो भी 100 रुपये का। तो स्वाभाविक है 2 वर्ष का 50 रुपया, तो एक वर्ष का एसआई हो जाएगा 25 रुपया। एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 25 रुपया। अब वो है कितना का? 500 का। हमको चाहिए 100 का, क्योंकि दर का मतलब होता है एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज हो गया 25। अब हमें निकालना है कितना का? 100 का। कैसे निकालोगे? तो हम कहेंगे 25 रुपया जो ब्याज है वो है 500 का, इसलिए 100 का कितना होगा? तो गुना 100 कर दोगे, बस यही आपका दर हो जाएगा। काट कुट दोगे, आंसर। ठीक है ना। के परसेंट आ जाएगा? 5%। बस यही फंडा अपनाना है 2 खंड में। ऐसे तो आपको पता है कि दर बराबर होता है 100 गुने ब्याज बटा मूलधन गुने टाइम, लेकिन जब क्वेश्चन को घुला देगा तो ये फॉर्मूला आपके लिए, है ना, बहुत दर्द का कारण बन जाएगा। अतः ये कंसेप्ट को आपको रखना है कि दर क्या है भाई? तो एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। दर क्या है? एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। चलिए शुरुआत करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, दर से जुड़ा हुआ। देखा जाए, ये कहता है कि किस दर से 4000 रुपया, ओके, किस दर से 4000 रुपया, किस दर से 4000 रुपया 5 वर्षों में 1400 रुपया ब्याज देगा। मतलब इसका ब्याज हो जाएगा 1400 रुपया। ओके, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। किस दर से मतलब दर आपसे पूछता है, आपको पता है ना ये दर क्या है। तो पहले एक वर्ष का, वो भी कितना का भाई? तो 100 रुपये का। मतलब ये 2 खंड में आपको निकालना है दर का। जब भी पूछे तो दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि हमसे पूछ रहा है एक वर्ष का, वो भी 100 रुपये का। ओके, तो निकालते हैं। 5 वर्ष का ब्याज अगर 1400 है तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो कहोगे भागा दे दीजिए, दे दीजिए, 5 से भागा दीजिए 1400 में, तो 5 दूनी 10, 8 25 40, कितना हो जाएगा एक वर्ष का ब्याज? 280 रुपया। अब एक वर्ष का तो हमारा निकल गया, अब निकालना कितना का है? 100 रुपये का। वो कैसे निकालोगे? तो 280 रुपया जो ब्याज है वो 4000 का है, तो 4000 का ब्याज अगर 280 है तो 100 रुपया का कितना होगा? तो कहोगे 280 बाई 4000 गुना 100। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? दर। एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। बिल्कुल, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 कट जाएगा 7 बार में, मतलब के परसेंट होगा? 7% होगा। ये बात आपको आया होगा समझ में, ठीक है। अगर आया तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ये क्या कहता है? तो ये कहता है 5000 रुपये का एक माह में 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 5000 रुपये का एक माह में कितना ब्याज प्राप्त होता है? 10 रुपया। ठीक है ना, 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दर क्या है? तो दर के बारे में तो मैंने बार बार बोल रहा हूं, है ना, बिल्कुल इसको रट जाना है। एक वर्ष का निकालना है, वो भी कितना का? 100 रुपये का। यही हमारा क्या होगा? दर होगा। तो पहले तो एक वर्ष का निकालना है, तो एक माह का ब्याज है। कितना का है ये? एक माह का ब्याज है। तो तुम ही बताओ कि एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो एक माह का ब्याज 10 रुपया, तो एक वर्ष का मतलब 12 माह, 12 माह का ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। चलिए, तो एक वर्ष का तो मेरा ब्याज निकल गया 120 रुपया। अब हमें निकालना कितना का है? 100 रुपया का। कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे कि 120 रुपया ब्याज है 5000 का, 120 रुपया ब्याज है 5000 का, तो 100 का कितना होगा? तो गुना 100 कर दोगे, यही हमारा रेट हो गया। ओके, 100 का निकल गया तो वही हमारा रेट हो गया। काट दीजिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये कट के आ जाएगा 2.5%,
है ना, 5 दूनी 10, 500 के 20, सॉरी 2.4% आ जाएगा। ओके, और ये ऑप्शन आपका 2.4% बी में है, तो बी में फौरन आप टिक आउट मार लेंगे। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है, क्लास बढ़िया लग रहा है, तो लाइक 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 बिल्कुल करिए, क्योंकि हमें तो उम्मीद उसी का है ना कि आप लाइक करेंगे। और वीडियो अगर बढ़िया लगता है अंत तक देखने के बाद, तो 2 शब्द मेरे बारे में लिखेंगे कमेंट्स कि आपका वीडियो बढ़िया था या खराब। ओके, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देंगे। इसी पर हो जाए आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, रेट से जुड़ा हुआ भाई। तो कहता है रमेश ने 5,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, कहता है रमेश ने 5,000 रुपया, ओके, रमेश ने 5,000 रुपया का एक ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लगाया। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लगाया। अगर 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन और ब्याज सहित कुल 6200 रुपया लौटाया, मतलब अमाउंट के बारे में बोल रहा है, नहीं अमाउंट के बारे में बोल रहा है कि 6200 रुपया लौटाया, तो दर क्या है, बस यही आपका क्वेश्चन है। अभी बताया दर क्या है, तो 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। ठीक है, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट से अगर मैथ को बनाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन को घुलाएगा तो उसको इजी में बना लेंगे। ओके, और अगर फार्मूला से बनाओगे कि रेट बराबर 100 गुने SI बटा PT, तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे हम। ओके, चलिए, तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए हमको पहले ब्याज निकालना होगा। तो 5,000 का मिश्रधन हो रहा है 6200, मूलधन और ब्याज सहित मिलाकर हो रहा है 6200, तो ज़्यादा हो रहा है 1200 रुपया। वही 1200 रुपया मेरा ब्याज है, नहीं, लेकिन यह ब्याज है कितना का, 3 साल का। हमें चाहिए कितना का, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज अगर 1200 है तो 1 वर्ष का ब्याज 3 से भागा दे दोगे, कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400। हमको रेट चाहिए, रेट 1 वर्ष का निकल गया, और रेट चाहिए तो कितना का चाहिए हमको, 100 रुपया का चाहिए। तो 5,000 रुपया का ब्याज अगर 400 है तो 100 रुपया कितना होगा भाई, तो 400 बाई 5,000 गुना 100, बस यही हमारा रेट हो गया। काट दीजिए, 2 से 2 ई 8 25 40 के परसेंट हो जाएगा, 8%। ठीक है, देख लीजिए तीसरा का ऑप्शन कौन में है, 8%, तो बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड में, है ना, जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितना मैक्सिमम विद्यार्थी इसका लाभ उठाएंगे उतना ही नए नए क्लास आपके लिए हम लेकर आएंगे। नहीं, चलिए, और लाइक तो जरूर करना है, लाइक जितना हो सके करना है। अगर बढ़िया लगता है तो, है ना, लाइक का मतलब ऐसे लाइक ये होता है, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि 3 वर्षों में 1200 रुपये का ब्याज। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हल्का हल्का घूम रहा है, ठीक है ना। कहता है 3 वर्षों में 1200 रुपये का ब्याज, मतलब 1200 रुपये का ब्याज 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 1200 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1000 पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है। 1000 रुपया पर प्राप्त होने वाले ब्याज से, ये वाला ब्याज से इसका ब्याज 30 रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक है ना। किसका, इसका अधिक है, मतलब ऐसा कहो कि ये वाला और ये वाला का अंतर 30 रुपया है। कहता है कि 3 वर्ष में 1200 रुपये को मिलने वाला जो ब्याज है, यह जो ब्याज है वह 1000 पर मिलने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है। एक चीज हमें समझ में नहीं आया, ये वाला ब्याज ये 30 रुपया अधिक क्यों है भाई। ये कह रहा है कि ये वाला ब्याज जो है, ये वाला ब्याज से 30 रुपया अधिक है, क्यों। अरे भाई क्योंकि ये 200 रुपया ज़्यादा है। नहीं, अगर ये 200 रुपया ज़्यादा नहीं रहता तो इतना ही ब्याज मिलता, लेकिन ये 200 रुपया ज़्यादा है। ये 200 रुपया ज़्यादा रहने की वजह से इसका ब्याज भी 30 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको काहे को इतना हम देखेंगे, सीधे कहेंगे इसको कि 200 रुपया का आप 3 वर्ष का ब्याज दे रहे हो 30 रुपया। नहीं, क्योंकि ये 200 ज़्यादा है, उसी का ब्याज ये 30 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर, तब कह सकते हैं कि 200 रुपये का 3 साल का ब्याज है 30 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज के लिए 3 से भागा देना होगा। 3 साल का ब्याज 30, तो 1 साल का ब्याज हो गया 10 रुपया। हमसे पूछता है दर, तो दर का मतलब 1 वर्ष में 100 रुपया का ब्याज, तो 1 वर्ष का तो निकाल लिए, अब 100 का निकालना है। तो 200 का ब्याज 10, तो 100 का होगा 10 बाई 200 गुने 100%। ओके, यही हमारा रेट होगा। देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है 5% ये दिखाई दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई,
तो कहता है रमेश ने सुरेश से, ओके, कहता है रमेश ने सुरेश को 600 रुपया 2 साल के लिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। रमेश ने सुरेश को 600 रुपया 2 साल के लिए, किस साल के लिए? 2 साल के लिए। और आरिफ को 150 रुपया 4 साल के लिए, 150 रुपया 4 साल के लिए, ओके, कर्ज दिया और उन दोनों से कुल 90 रुपया ब्याज मिला। इन दोनों से कुल ब्याज कितना मिला? 90 रुपया मिला। तो आपको बताना है कि ब्याज साधारण हो तो ब्याज का दर क्या है, मतलब ये दर आपको बताना है कि ये किस दर से इसको दिया था। सिंपल, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने का प्रयास करो। 600 रुपये का 2 साल का ब्याज का मतलब होगा कि 6 दूनी 1200 रुपये का 1 साल का ब्याज। इसका मतलब होगा 1200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। समझ में आ रहा है? और ये 150 का 4 साल का ब्याज, इसका मतलब होगा दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा 1500 के 60, 600 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, है ना। 600 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 150 रुपये का 4 वर्ष का होगा। उसी प्रकार से 600 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना, 1200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 600 रुपये का 2 साल का होगा, क्योंकि 6 दूनी 1200। अब तो इसको हम कह सकते हैं काट कूट कर कि 1200 रुपया का 1 साल का ब्याज और 600 रुपया का 1 साल का ब्याज का मतलब 12 से 1800 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होता है 90 रुपया, ओके, 90 रुपया। हमसे पूछता है दर क्या है, तो दर का मतलब है 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। तो 1 वर्ष का तो तुम्हारा ब्याज निकल गया 90, अब निकालना है 100 का। कैसे निकालोगे भाई? तो 90 रुपया ब्याज है 1800 का, इसलिए 100 का, ओके, यही हमारा दर होगा। काट दीजिए आंसर, 18 × 5 90, क्या परसेंट हो जाएगा? 5% आंसर, है ना। देख लीजिए 5वां का ऑप्शन 5% ए में है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आ रही है समझ में? नहीं आ रहा है? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल, है ना, ऊपर की ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये क्लास बेहतर लगता है तो लाइक और अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी आप कर देंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद 2 शब्द लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें तो आपका इंतजार है कमेंट्स का ही, क्योंकि आपका इंतजार अगर मेरा क्लास का है तो मुझे इंतजार है आपका कमेंट्स और लाइक का, ओके, ये होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखा जाए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 8 वर्षों में उस राशि के 1/5 बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना। देखो इसके लिए लोग ट्रिक रखा करते हैं, ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये कंसेप्ट आपके पास है तो कैसनो क्वेश्चन रहे आराम से बना लोगे। किसी राशि पर 8 वर्षों में, ध्यान देना, किसी राशि पर 8 वर्षों में, है ना, कितना ब्याज प्राप्त होता है? 1/5 भाग, 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। तो दर क्या है? कभी भी दर पूछे तो ये राशि को तुम 100 रख लेना। कितना रख लेना? 100। अब सोचो, अगर 100 रुपया मूलधन रहा होगा तो उसका ब्याज मिल रहा है 1/8 भाग। 1/8 भाग का मतलब हो गया 20%। कितना मिल रहा है? 20%। और दर पूछ रहा है, दर क्या होता है? 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज होता है। नहीं तो ये 100 रुपये का ब्याज तो मेरा निकल गया 20 रुपया। अब निकालना बाकी क्या रहा? 1 वर्ष का। तो ये ब्याज है कितना का? 8 वर्ष का। कितना का है? 8 वर्ष का। 8 वर्ष का ब्याज 20, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तब 20/8। नहीं, क्योंकि 100 रुपया का तो निकाल ही लिया है तुम। काट दीजिए, 2 × 8 5 × 20 मतलब 2.5%। ओके, कितना में है भाई? 2.5%। ए में है, तो ए आपका सही उत्तर होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो, अगर इसमें दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन इसी पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, देखा जाए। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। कहता है कि 10 वर्ष में, है ना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। मतलब धन अगर 100 है तो वह धन हो जाता है 3 गुना, मतलब 300। धन का मतलब मीज धन, नहीं तो ब्याज कितना हुआ भाई? घटा देंगे, कितना होगा? 200। ओके, कितना होगा? 200 रुपया, है ना। तो दर क्या है? तो दर का मतलब आपको पता है ना, 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। ओके, तो 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, तो 100 रुपया का ब्याज तो तुमको पता हो गया 200 रुपया, ये तो निकल गया। अब हमें निकालना कितना का है? 1 वर्ष का। कितना का निकालना है?
1 वर्ष का कैसे निकलेगा भाई? तो 10 वर्ष का ब्याज अगर 200 तो 1 वर्ष का ब्याज 20। अरे एक शून्य हटा दो, 1 वर्ष का निकल जाएगा। नहीं, वही हमारा क्या होगा? रेट। तो 200 रुपया ब्याज है 10 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 10 से भागा दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 20%। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ आ रहा होगा। मतलब ये कि दर निकालने के लिए 2 बार सोचना होगा। दर जो ही पूछे तो ये सोचना है 100 रुपये का निकालना है, वो भी कितना का? 1 वर्ष का। ठीक है, हम 100 रुपया का निकाल लिया ब्याज 200 रुपया। अब 1 वर्ष का निकालना है तो यह 200 रुपया के वर्ष का ब्याज है? 10 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 20। बस वही मेरा रेट हो गया। ओके, ये भी बात आपको समझ में आया होगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कहता है? किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज जो है उस धन का 9/25वां भाग है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि अगर ये धन 100 है तो ये ब्याज के बारे में कह रहा है कि 100 का 9/25वां भाग मतलब 36%। कितना ब्याज है? 36%। आगे बोलता है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब अगर ये 1 वर्ष के लिए उधार लगाया है तो इसका दर भी है 1%। ठीक है, मतलब समय और दर का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है, तो दर क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी लोग क्या करते हैं? अक्सर ट्रिक बना के रट लेते हैं। ट्रिक से कोसों दूर भागिए आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एएसआई के बारे में पढ़े थे, हमें याद है। आरटी प्रतिशत पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? फिर से बता दें। मानो कि धन 100 है तो उसका कह रहा है कि ब्याज 9/25वां भाग, तो 100 का 9/25वां कितना हो जाएगा? 36%। नहीं, कितना हो जाएगा? 36%। अब पढ़े हैं एएसआई बराबर आरटी प्रतिशत पिछला क्लास में। आर है x और टी भी है x, तो आरटी करोगे तो हो जाएगा x² प्रतिशत। तो ऐसे निकालते हो तो एएसआई आता है x² प्रतिशत, और ऐसे निकाला तो आया 36%। दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो आप कहोगे x² का वैल्यू है 36%, मतलब x का मान कितना होगा? 6। तो अगर आपसे दर पूछा है तो कह दोगे 6%, और समय पूछा है तो कह दोगे 6 वर्ष। ओके, आपका प्रश्न में था दर प्रतिशत, है ना, अतः ये आंसर बताओगे जो ऑप्शन बी में है। ओके, हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझाया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि मेरा एक नया चैनल भी है, वेब स्टडी। ठीक है ना, वेब स्टडी है ना, इस पे भी मैथ फाउंडेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, आप इस पे सारा पेपर चलने वाला है, अतः आप इस पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अतः बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा। ओके, ताकि सारा क्लास आपको और बेहतर ढंग से मिले, क्योंकि इस पे वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। अतः है ना, हम एक चैनल यहाँ पे वेब स्टडी आपके लिए लाए हैं, इस पे आप जाइए, आराम से सारा वीडियो सिलवा ढंग से आप मिलेगा आपको। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है ना, वो उसका भी नाम है वेब स्टडी बाय कपिल सर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसमें आप जरूर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको पीडीएफ या कोई और भी चीज़ हम उपलब्ध करा सके। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ अलग है। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम इससे जुड़ा हुआ करा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ कम है लेकिन क्वेश्चन हर एक टाइप का होगा। कहता है कोई धन 5 वर्षों में, कहता है कोई धन 5 वर्षों में 1500 रुपया, कितना हो जाता है? 1500 रुपया, तथा 8 वर्षों में वह धन हो जाता है 1680 रुपया। मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि दर क्या है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात यहाँ पे बताइए कि ये 5 साल में 1500, 8 साल में 1680, मतलब ये जो डिफर अंतर हुआ वो कितना का हुआ? 380 रुपया का हुआ? नहीं, अंतर 180 रुपया का हुआ। ये 180 रुपया का अंतर क्यों हुआ भाई? क्योंकि समय का फासला 3 वर्ष का हुआ। तब तो तुम कह सकते हो कि 3 वर्ष ये ज्यादा होने की वजह से, है ना, 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल रहा है 180 रुपया, क्योंकि ये 3 वर्ष ज्यादा होने की वजह से इसका ब्याज 180 ज्यादा मिला। मतलब 3 वर्ष का ब्याज हुआ 180 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज हुआ 180 रुपया। तो 1 वर्ष का अगर आपसे हम ब्याज पूछें तो क्या कहोगे? 60 रुपया। क्या कहोगे? 60। अब 1 वर्ष का ब्याज अगर निकल गया तो क्या 5 वर्ष का निकालोगे तो नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पे ब्याज के वर्ष का था? 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का 60, तो 5 वर्ष का 60 पचे 300 रुपया। ओके, जब ब्याज 300 हो गया तो मूलधन कितना होगा? तो 1500 में से 300 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। अगर मूलधन पूछता तो आंसर हो जाता 1200 रुपया, लेकिन हमसे पूछा है वो दर। दर क्या है भाई? तो 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज है। ओके,
तो ये तो एक वर्ष का ब्याज आपको पता है 60 रुपया, हमको निकालना है कितना का, 100 का। तो 60 रुपया ब्याज है 1200 का, अतः 100 का। ओके, यही हमारा रेट हो जाएगा। 12×25 60 के परसेंट, 5%। अब ऑप्शन देख लीजिए 5% किस में है, तो 5% आपको डी में दिखाई दे रहा है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो कहता है कोई धन 2 वर्षों में, ठीक है, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2240 रुपया हो जाता है, तथा 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है। 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है। आपको बताना है कि मूलधन क्या है। चलिए, इसमें सिर्फ मूलधन पूछा है, कोई बात नहीं, है ना, बिल्कुल पहले जैसा बना लेंगे। आप करेंगे क्या, तो देखेंगे कि यहाँ समय 3 वर्ष फालतू हुआ और यहाँ पे ब्याज कितना फालतू हुआ, माने ये मिश्रधन कितना फालतू हुआ, तो कहोगे 60, है ना, 360 रुपया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष का ब्याज है 360 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का 360, तो 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया। नहीं, जब 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 12 दूनी 24, 240 रुपया। मतलब इसका ब्याज रहा होगा 240 रुपया। हमसे पूछता है मूलधन क्या है, तो सोचो, अमाउंट मूलधन लौटाया है 2240, जिसको में 240 ब्याज ऐड है, तो मूलधन क्या होगा, तो घटा देंगे, मतलब हो जाएगा 2000 रुपया। मूलधन कितना होगा, 2000 रुपया। अगर बाई चांस ऐसे ऑप्शन 2000 आपका बी में है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपसे पूछता है रेट क्या है, तो रेट मतलब 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज आपको पता है 120, वो भी कितना का भाई, तो 2000 का, इसलिए 100 का निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। चूंकि ये प्रश्न में नहीं पूछा गया है, प्रश्न में मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन हमारा 2000 आएगा। ओके, हमें इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, इससे भी 5 साल का ब्याज निकालते, 12×25 60, 600 माइनस करते 200 ही आता। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम सीख गए मूलधन निकालना, पहले वाला क्लास में मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, 3 बात। आज मैंने सीखा दर निकालना, 4 बात मैंने सीख चुका। 5वां क्या निकालना है, समय, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में कर लेंगे। ओके, ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।